जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज आप पुरुषोत्तम मास की अध्याय 18 की कथा सुनेंगे। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे तपोनिधि, जब सुखदेव की मृत्यु हो गई और उसके माता पिता शोक में डूब गए, तब आगे क्या हुआ? कृपया वह दिव्य कथा सुनाइए। भगवान नारायण बोले, वाल्मीकि ऋषि ने राजा धृणधनुआ से कहा, हे राजन, जब सुखदेव की मृत्यु हुई तब सुदेव शर्मा और गौतमी पुत्र वियोग में डूब गए। सुदेव शर्मा अपने पुत्र के मृत शरीर को गोद में लेकर निरंतर विलाप कर रहे हैं। वे ना भोजन करते हैं और ना जल पीते थे। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता था, हे पुत्र, हे पुत्र। इसी प्रकार उनका समय बीतता गया। उसी समय आकाश में घने बादल छा गए, भयंकर वर्षा होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, प्रचंड वायु बहने लगी। लगातार 1 मास तक वर्षा होती रही। धरती जल से भर गई, किंतु पुत्र वियोग की अग्नि में जल रहे सुदेव शर्मा को इसका कोई ध्यान नहीं रहा। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि उसी अवधि में भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास चल रहा था। वे अनजाने में पूरे मास उपवास, जागरण, विरक्ति और हरि स्मरण में लगे रहे। इस प्रकार उनसे अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का व्रत संपन्न हो गया। पुरुषोत्तम मास की महिमा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाप्रकट हुए। उनका स्वरूप नव मेघ के समान श्याम था। वे बनमाला से विभूषित थे और दिव्य तेज से जगमगा रहे थे। भगवान के प्रकट होते ही वर्षा और अंधकार समाप्त हो गया। सुदेव शर्मा और गौतमी ने भगवान को देखा तो वे तुरंत भूमि पर दंडवत होकर प्रणाम करने लगे। भगवान कृष्ण बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुमने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का पालन किया। उसके प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का नहीं बल्कि 12,000 वर्षों तक जीवित रहेगा। तुम्हें पुत्र सुख भरपूर प्राप्त होगा। भगवान ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय धनु नामक एक महान ऋषि थे। वे अमर पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। देवता प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। धनु ऋषि ने अमर पुत्र मांगा। देवताओं ने कहा, पृथ्वी पर कोई भी शरीरधारी अमर नहीं हो सकता। तब ऋषि ने कहा, अच्छा, मेरे पुत्र की आयु इतनी हो कि जब तक यह विशाल पर्वत रहेगा तब तक वह जीवित रहे। देवताओं ने यह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद पुत्र बड़ा हुआ। उसे अपनी दीर्घायु का अभिमान हो गया। वह ऋषियों और ब्राह्मणों का अनादर करने लगा। एक दिन उसे महिष नामक मुनि की पूजा में विघ्न डाल दिया। उसने पूजा में स्थापित शालिग्राम शिला को उठाकर कुएं में फेंक दिया। महिष मुनि अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया। जब मुनि ने ध्यान किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उस बालक की आयु पर्वत से बधी हुई है। तब उनके क्रोध की असंख्य महिष उत्पन्न हुए। महिष यानी कि भैंसे उत्पन्न हुए। उन्होंने उस पर्वत को नष्ट कर दिया। पर्वत के नष्ट होते ही उस बालक की आयु भी समाप्त हो गई और वह तत्काल मर गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सुदेव, हठ पूर्वक मांगी गई वस्तु प्रायः दुख का कारण बनती है। धनु ऋषि ने हठ से पुत्र मांगा और अंत में अत्यंत दुख पाया, किंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। भगवान ने कहा, पुरुषोत्तम मास की महिमा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण मैं तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान करता हूँ। अब यह पुत्र तुम्हें सुख देगा। भगवान ने आगे भविष्यवाणी की, पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ दिव्य सुख भोगने के बाद पुनः पृथ्वी पर जन्म लोगे।
तब तुम धनधनवा नामक चक्रवर्ती राजा बनोगे। तुम्हारी पत्नी यही गोमती होगी जो उस जन्म में गुण सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हारे 4 पुत्र और 1 कन्या होगी। तुम अपार ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त करोगे। भगवान ने आगे कहा, जब तुम संसार के सुखों में लीन होकर मुझे भूल जाओगे, तब यही तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी के रूप में जन्म लेकर तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा। उसके उपदेश से तुम्हारे मन में ज्ञान जागृत होगा। फिर महर्षि वाल्मीकि तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की कथा सुनाएंगे। उस ज्ञान से तुम और तुम्हारी पत्नी अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के वचन समाप्त होते ही वृद्ध सुखदेव जीवित हो उठा। वह उठकर बैठ गया और भगवान तथा अपने माता पिता को प्रणाम करने लगा। यह देखकर सुखदेव शर्मा और गौतमी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वरुण जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव शर्मा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और पूछा, हे प्रभु, जब मैंने 4000 वर्षों तक तप किया था, तब आपने कहा था कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर आज उसी पुत्र को जीवित कर आपने अपना पूर्व कथन क्यों बदल दिया? यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय से हमें मुख्य शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और इस कथा का सार इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास का व्रत अनजाने में भी महान फल प्रदान करता है। भगवान की कृपा भाग्य और कर्म की सीमाओं को भी बदल सकती है। हठ पूर्वक मांगी गई वस्तु कभी कभी दुख का कारण बनती है। भगवान भक्तों के दुख को देखकर अवश्य द्रवित होते हैं। हरि भक्ति और पुरुषोत्तम मास की महिमा जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। कथा का सार इस प्रकार है। सुखदेव की मृत्यु के बाद सुखदेव शर्मा 1 मास तक पुत्र वियोग में डूबे रहे। उसी अवधि में अनजाने में उनसे पुरुषोत्तम मास का व्रत संपन्न हो गया। उसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, सुखदेव को पुनर्जीवित किया और उसकी आयु 12,000 वर्ष तक कर दी। साथ ही उन्हें सुखदेव शर्मा की भविष्य के जन्म तथा राजा धनवा बनने और अंततः मोक्ष प्राप्ति के रहस्य का भी पता चला। इस प्रकार अध्याय 18 की कथा समाप्त हुई। अध्याय 19 में हम सुखदेव शर्मा के इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि भगवान ने पहले पुत्र न होने की बात क्यों कही और बाद में उसी पुत्र को दीर्घायु देकर जीवित कैसे कर दिया। वही पुरुषोत्तम मास की सर्वोच्च महिमा का और भी अद्भुत वर्णन आता है। तो अगले अध्याय में आज की कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।